हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल मास्टर ऑफ अबंडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्ते। आशा आप सभी खुश होंगे। आज हम करने वाले हैं डे 4 पिटमैन शॉर्ट हैंड का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने डी एंड को शेयर जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट मेरे इस वीडियो पर जरूर दें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मैडम मुझे ये बताइए कि जो हमारी अभी हम जो पिटमैन की अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसका कोर्स तो हमारा 6 to 12 मंथ्स का होता है इसका। ठीक है, 1 ईयर्स इसको अगर अच्छे तरीके से आपको सीखना है तो इसको वन ईयर तो आपको मानकर चलना पड़ेगा कि 1 ईयर में आपकी पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। और हमारे जितने भी एसएससी क्वालिफाई होते हैं उनका मैक्सिमम जो होता है, स्टेनो जो क्वालिफाई होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो 80 वर्ड पर मिनट होती है। लेकिन इसी के अगेंस्ट में अगर आप कहीं कोर्ट के अंदर इसका आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपकी जो स्पीड होनी चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए 120 to 150 पर वर्ड पर मिनट। ठीक है, लेकिन एसएससी में एसएससी के अंदर अगर आप इसको करते हो तो एसएससी के अंदर इसकी 80 वर्ड पर मिनट होती है। और हम भी जो प्रैक्टिस करवाते हैं ज़्यादातर आपको 80 वर्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 80 वर्ड होने के बाद इनफ होता है। क्योंकि बाद में सिर्फ प्रैक्टिस ही मेन होती है, क्योंकि आप उस प्रैक्टिस को जितना ज़्यादा करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो मैं आपसे आज से जो शुरू करवाने वाली हूँ आपको, स्टार्टिंग से ही मैंने आपको सिखाया था कि कॉन्सोनेंट्स और देयर ज्वाइनिंग का मैंने अभी तक करवाया है पार्ट्स। लेकिन इसी के साथ साथ कईयों को मेरे पास कमेंट्स आए थे और वो कह रहे थे कि हमें प्रॉपर एसएससी की तैयारी करवाइए, कि जैसे एसएससी के अंदर हम किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, स्टेनो को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो हम कैसे उसको करेंगे। तो देखो, अगर प्रॉपर आपको पूरी तरीके से आपको उसको कोर्स को करना है तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं। मैं एक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन का अभी शुरू करने वाली हूँ मैं, और जल्दी ही उसका लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में डाल दूँगी। लेकिन अभी जो मैं वीडियो में आपको बताऊँगी तो वीडियो में भी मैं अच्छे तरीके से आपको समझा रही हूँ। अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकता है कि आपको कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और जल्दी ही हम अपना एक वर्कशॉप भी करेंगे और जल्द ही मैं एक लिंक भी शेयर करूँगी आपको। और जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। हमारी एक मिनिमम फीस होगी, तो आप उसे पे करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और सिस्टमेटिकली अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड में। और पिटमैन शॉर्ट हैंड का आज मेरा डे है 4th। सभी बच्चे एक नोटबुक ले लीजिए अपनी, और लाइनिंग वाली लेनी है। पिटमैन में हमेशा ध्यान रखें कि लाइनिंग वाली यूज़ करनी है आपने, और प्रॉपर एक पेंसिल का यूज़ होगा। और पेंसिल मैंने आपको बता ही दी थी पेंसिल कौन सी यूज़ होगी। पेंसिल आपकी यूज़ होगी ये वाली, स्टेनोग्राफी की अलग पेंसिल आती है। आप मार्केट में जाओगे, आप स्टेनो के लिए बोलोगे तो वो आपको प्रॉपर ये वाली पेंसिल आपको पकड़ाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई पेंसिल नहीं आती स्टेनोग्राफी की के लिए। बाकी कंपनी की काफ़ी सारी पेंसिल्स आती हैं, लेकिन स्टेनो के लिए मेन पेंसिल यही रिकमेंड की जाती है। तो सभी ध्यान से इस चीज़ को देखना है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉन्सोनेंट्स देयर ज्वाइनिंग। आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था, लेकिन लास्ट वीडियो में आपने जो देखा था वो सिर्फ ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग आपने देखी थी। लेकिन आज मैं इसका इंट्रोडक्शन भी दूंगी, इसके ऑब्जेक्ट्स भी आपको बताऊंगी, इसका मीनिंग भी आपको बताऊंगी, और कहाँ कहाँ हमारे यूज़ होगा वो भी बताऊंगी। इसकी ज्वाइनिंग कैसे होगी वो बताऊंगी, कितने स्ट्रोक्स इसमें यूज़ होंगे, कितने कॉन्सोनेंट यूज़ होंगे, कितने वर्ड्स हमारे होंगे। टोटल मिला के ओवरऑल आपको इसका ब्रीफ मिलेगा। लेकिन इतनी बड़ी वीडियो में हम सारा कुछ वीडियो के अंदर हम 15-20 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरा नोटिफिकेशन आता रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा और आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। देखिए, आप सबसे पहले अपनी कॉपी ले लीजिए और यहाँ पर आप लिख लीजिए कॉन्सोनेंट्स एंड देयर ज्वाइनिंग। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें रिपीटेडली, और जितना भी मैं बताती हूँ उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस ही मेन है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड एनहांस होगी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चला जाएगा।
ठीक है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले कॉन्सोनेंट देयर ज्वाइनिंग, इसमें हम सबसे पहले आपको सीखना है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है हमारा, इसका मीनिंग हम जानना चाहेंगे। तो देयर आर वेरियस टेक्निक ऑफ शॉर्ट हैंड राइटिंग। पिटमैन सिस्टम ऑफ शॉर्ट हैंड राइटिंग इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इफेक्टिव वन। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 24 कॉन्सोनेंट एंड 26 स्ट्रोक्स। इसके अंदर जो हमारे कॉन्सोनेंट, आपको भी पता है कॉन्सोनेंट्स हमारे कितने होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स इसके अंदर हमारे होंगे, जिसके अंदर और हमारी 26 स्ट्रोक्स होंगे। ठीक है, इसमें होंगे, यूज होंगे। These consonants are represented by simple strokes to enable good joining with other strokes. ठीक है, तो यही जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट होंगे उनमें हम स्ट्रोक्स के द्वारा इनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे। और इसी तरीके से वावल्स का भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आगे आप इसके देख लीजिए, ये तो हमारा आपका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था। आगे आप इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या उद्देश्य है भाई। हम जब हम शॉर्ट हैंड को सीख ही रहे हैं तो हम उसको कुछ उद्देश्य तो होंगे, हमने कुछ माइंड मेकअप भी तो किया होगा। तो इसका माइंड मेकअप करने में यही है कि हमें शॉर्ट हैंड सीखनी क्यों है, शॉर्ट हैंड अगर सीखनी है तो उसके रूल्स क्या क्या होंगे। तो हमें आगे इसको सीखने से पहले इसके रूल्स भी जानना जरूरी होगा। देखो सबसे पहले क्या है कि अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। हमें सबसे पहले इसका क्या होगा, कॉन्सोनेंट का मीनिंग जरूर जानना जरूरी होगा। क्लासीफाई कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट को क्लासीफाई हमें करना होना चाहिए। अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट 16 कॉन्सोनेंट फ्रॉम फॉर्म पेयर्स, हमें ये जानना है कि जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उसके 16 पेयर्स हमारे बनेंगे। ठीक है, वो आपको जरूर आने चाहिए। और इसके अंदर नो द शॉर्ट हैंड आउटलाइन ऑफ 24 कॉन्सोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय 26 स्ट्रोक्स, कि जो हमारे 24 शॉर्ट हैंड के कॉन्सोनेंट्स होंगे उनको हम 26 स्ट्रोक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और ज्वाइनिंग हम इसके अंदर सीखे हैं, ज्वाइन करना आएगा कॉन्सोनेंट को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या नाम है, इसके अंदर हम आगे जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो रहेगा रूल्स ऑफ ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट, आइडेंटिफाई वेरियस कॉन्सोनेंट, एनलिस्टेड ऑल द कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब देखिए कॉन्सोनेंट होते क्या है। ए कॉन्सोनेंट इज दिस साउंड मेड विद द हेल्प ऑफ थ्रोट, टंग और लिप्स। क्या होता है कॉन्सोनेंट का मीनिंग, क्या होता है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन वैसे अंडरस्टूड हो जाइए आप। अगर आपको इतना डीपली इसको सीखना है तो आपको क्लासेस में ही उस चीज़ को आप क्लैरिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से हो पाएगी और आप स्टेप बाय स्टेप उसको कर सकते हो। वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की जाती है। A consonant is a sound made with the help of throat, tongue or lips. There are 26 alphabets in English language. हमारे अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, आपने देखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमारे 26। ठीक है, ठीक है, और जिसमें आउट ऑफ विच 21 आर कॉन्सोनेंट एंड द रिमेनिंग 5 आर वॉवल्स। 21 हमारे क्या होते हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं एंड रिमेनिंग 5 हमारे क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। अंडरस्टूड। Similarly, there are 24 consonants represented by 26 strokes. तो 24 जो कॉन्सोनेंट्स होंगे उनको 26 स्ट्रोक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये नोट भी कर सकते हो आप, और अगर आप लर्न कर सकते हो, वर्बली लर्न कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। 12 vowels and 4 diphthong is शॉर्ट हैंड। अब लिख लीजिए इसमें कि हमारे क्या होते हैं, 24 हमारे 26 स्ट्रोक्स होते हैं, स्ट्रोक्स। 12 वावल्स होंगे हमारे। आप सोच रहे होगे कि वावल्स तो 5 ही होते हैं, नहीं वावल्स 5 होते हैं, लेकिन जब हम शॉर्ट हैंड सीखते हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड के अंदर इसको 12 तरीके से आपको डिफाइन किया हुआ है। इसको वो मैं आगे आप पढ़ते जाओगे तो आप सीखते जाओगे उस चीज़ को किस तरीके से कैसे यूज होता है। और हमारे 4 क्या है, डिप्थोंग। एंड शॉर्ट हैंड।
ठीक है। अब देखिए, आज मैं थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन भी कर देती हूँ, क्योंकि आप ये कहोगे कि हमें वीडियो के अंदर कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको समझ में आ जाए। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, ताकि हम उसको आगे ब्रीफली उसको मैं इंट्रोड्यूस करूँगी। तो नोट कर लीजिए अपना क्लास। देखिए, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ऑल कॉन्सोनेंट्स आर classified as under। नंबर 1, बुलेट पॉइंट में लिख लीजिए। बुलेट पॉइंट बनाने, बुलेट पॉइंट बना लीजिए। आपको स्टार देना, स्टार बना लीजिए, जैसे वट एवर यू वांट, ठीक है। तो ये पहला हमारा, इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लोडेंट। एक्सप्लोडेंट्स, ये हमारे कितने होते हैं, 18 नंबर। ये हमारे 18 नंबर में होते हैं, ठीक है। दैट इज, नोट करते चलिए जो मैं लिखवा रही हूँ। दैट इज P B T D C H। ये इसको चा भी बोलते हैं, शा भी बोलते हैं, और बहुत सी जगह इसको क्या भी बोला जाता है। ये वर्ड के ऊपर डिपेंड होता है। जब आप आगे करोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। मैं इसको ब्रीफली समझाऊंगी। JKNG। सेकेंड बुलेट पॉइंट लिखिए। सेकेंड बुलेट पॉइंट में आपको डालना है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ये भी हमारे कितने होते हैं, नंबर ऑफ 8, ठीक है। ये भी हमारे क्या होगा, दैट इज, कौन से होंगे हमारे, FVTH and TH, SZSH and ZH, ठीक है। वीडियो तो बंद करके, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा नेजल्स। नेजल्स हमारे कौन से होते हैं, 3 इन नंबर्स, दैट इज MN and NJ। नेक्स्ट हमारा बुलेट पॉइंट है लिक्विड। लिक्विड हमारा कौन सा होता है, 2 इन नंबर, दैट इज L and R। फोर्थ हमारा होता है कोलेसेंट्स, 2 इन नंबर, दैट इज W and Y। एस्पायरेट हमारा होता है 1 इन नंबर, दैट इज H। तो होप आप सभी को आज समझ में आया होगा वीडियो में जो मैंने आज इंट्रोडक्शन आपको सिखाया है, इसका मीनिंग सिखाया है कॉन्सोनेंट्स का। और हमारे इंग्लिश के अंदर कितने हमारे 20 अल्फ़ाबेट्स हैं, और हमारे जो पिटमैन शॉर्टहैंड के अंदर हम उसको कैसे, हम कॉन्सोनेंट्स और वावल्स को की जो संख्या है वो हम कितनी होती है, मैंने इसका क्लासिफिकेशन भी आपको सिखाया है। तो आपने सभी ने अच्छे तरीके से इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू watching for me, thank you to all, thank you, thank you, thank you, thank you universe।